हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां वांग जी और विंग दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं, वहीं दोनों जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो विंग जो थोड़ा डरा हुआ था, वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ बेबी? विंग कहता है, कुछ भी नहीं वांग जी। वांग जी जो विंग के फोrehead पे किस करता है और कहता है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। विंग एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी और विंग दोनों बाहर बैठे हुए थे, तभी एक नर्स आती है और उन दोनों को अंदर बुलाती है। तभी विंग जो अंदर जाता है वांग जी के साथ, दोनों डॉक्टर के सामने बैठ जाते हैं। तभी डॉक्टर एक स्माइल करता है और कहता है, तो हाँ मिस्टर वे, कैसे हैं आप? क्या आपको अभी भी मॉर्निंग सिकनेस है? विंग कहता है, नहीं नहीं अभी नहीं है। तभी वो डॉक्टर विंग की तरफ एक स्माइल करता है और वो तभी उसकी नज़र वांग जी पर जाती है। वांग जी जो डॉक्टर की तरफ देखता है, तभी वो विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, एक्चुअली ये मेरे। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं विंग का हस्बैंड हूँ। डॉक्टर एक स्माइल करता है। उसे पता है कि वांग जी के फेस से ही उसे समझ में आ रहा था कि वांग जी को जेलसी हो रही है, इसलिए वो उस डॉक्टर के फेस पर एक स्माइल थी। तभी वो डॉक्टर कहता है, आपको जेलस होने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर लेन, मैं एक्चुअली पहले से ही मैरिड हूँ, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस विंग मेरा सच में बहुत प्यारा पेशेंट है, ऐसा कहती है। विंग जो अपना फेस नीचे कर लेता है, वांग जी जो विंग की तरफ देखता है। तभी डॉक्टर कहता है, तो ठीक है विंग, आज तो हम तुम्हारी पहली अल्ट्रासाउंड करेंगे और देखेंगे कि बच्चा कैसा ग्रो हो रहा है, ऐसा कहता है। जिस पर विंग कहता है। वांग जी और विंग दोनों सीधा जो उस रूम में जाते हैं। वांग जी जो विंग के पास ही था, क्योंकि डॉक्टर ने उससे कह दिया था कि अगर वो चाहे तो वो अपने बच्चे को देख सकता है। वहीं वांग जी जो विंग के पास खड़ा था और विंग जो एक बेड पर लेटा हुआ था, वहीं डॉक्टर जो विंग के टमी से वो शर्ट थोड़ा ऊपर करते हैं। वांग जी जो डॉक्टर को देखता है, तभी डॉक्टर कहता है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम ऐसा चेक कैसे करेंगे कि आप आखिर बेबी कैसा है? जिस पर विंग जो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो विंग की तरफ देखकर एक गहरी सी सांस लेता है, लेकिन उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि डॉक्टर विंग के टमी को टच कर रहा था। वहीं डॉक्टर एक जेल लेता है और वो विंग के टमी पर लगाता है। फिर वो एक मशीन लेता है और उसे विंग के टमी के ऊपर घुमाता है। तभी हम देखते हैं सामने एक छोटे से कंप्यूटर पर जो वो सब कुछ दिखा रहा था। विंग और वांग जी जो बड़ी बड़ी आंखों से उस पर देख रहे थे। तभी डॉक्टर कहता है, वैसे सच में बच्चे बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। विंग कहता है कि क्या कहा आपने? तभी डॉक्टर कहता है, बिल्कुल विंग, तुम्हें पता है तुम्हें ट्विंस हैं। विंग की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं वांग जी जो शॉकिंगली विंग डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है, क्या कहा आपने? तभी डॉक्टर कहता है, बिल्कुल मिस्टर लेन, वो ट्विंस हैं, ऐसा कहता है। विंग और वांग जी जो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, विंग की तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी डॉक्टर उन दोनों की तरफ अपनी फिंगर से पॉइंट करता है और देखिए, ये दो बेबीज हैं। तभी वांग जी जो उनकी तरफ देखता है, वो विंग का हाथ सहलाता है और कहता है, विंग वो ट्विंस हैं। विंग एक स्माइल करता है। विंग कहता है, वांग जी तुम नहीं जानते मैं कितना खुश हूँ। मैं दो बच्चों मैं अपनी छोटे से टमी में दो बच्चे रख रहा हूँ। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल विंग, वो हमारे बच्चे हैं। विंग एक स्माइल करता है। वहीं वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को थोड़ा हक करके रखते हैं। डॉक्टर जो वो सब कुछ चेक करता है, तभी वो उसके टमी को क्लीन करता है। डॉक्टर जो उन दोनों को देखता है तो उसके फेस पर एक स्माइल थी। तभी डॉक्टर कहता है, वैसे मिस्टर लेन, अच्छा है आप अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करते हैं। वांग जी कहता है, बिल्कुल, मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करता हूँ। तभी डॉक्टर जो जानबूझकर वांग जी को थोड़ा टीस करना चाहता था, तभी डॉक्टर कहता है, अगर आप सच में अपने हस्बैंड से इतना प्यार करते हैं तो जब आपके हस्बैंड को आपकी ज़रूरत थी तो आप कहाँ थे? वांग जी थोड़ा शॉक हो जाता है और डॉक्टर की तरफ देखता है। तभी वांग जी कहता है, आई एम सॉरी, उस टाइम बस वो। विंग कहता है, मैंने आपसे कहा था ना कि वो थोड़ा बिजी हैं, आप ऐसा वांग जी से क्यों पूछ रहे हैं? तभी डॉक्टर कहता है, मैं तो बस मिस्टर लेन को थोड़ा टीस कर रहा था।
वांग जी को थोड़ा तो गुस्सा आता है, लेकिन वो जानता है कि ये उसकी गलती थी। उसे विंग के साथ पहली बार ही और यहाँ डॉक्टर के पास आना चाहिए था। वहीं हम देखते हैं वांग जी और विंग दोनों खड़े होते हैं। वांग जी विंग की शर्ट को अच्छे से नीचे करता है, उसे खड़ा करता है, वो विंग के फोrehead पे किस करता है। डॉक्टर जिसे थोड़ा शाय फील होता है, लेकिन वांग जी को कहाँ फर्क पड़ने वाला है। वहीं विंग कहता है वांग जी कहता है क्यों, मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं अपनी बेबी को किस करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बेबी ने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया है, जितना अच्छा गिफ्ट मेरी लाइफ में मुझे किसी ने नहीं दिया। विंग जी एक स्माइल करता है और कहता है क्या तुम खुश हो। वांग जी कहता है मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। विंग जो ये बात सुन के सच में बहुत खुश हो जाता है। वहीं विंग और वांग जी दोनों डॉक्टर के सामने बैठे हुए थे। तभी वांग जी डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है पर क्या विंग विंग भी ठीक है ना। डॉक्टर कहता है बिल्कुल, वो भी बिल्कुल ठीक है, बस आपको इनके खाने पीने का ख्याल रखना होगा। और हाँ, आपको ज़्यादा हैवी वेट नहीं उठाना है, और आपको जितना हो सके उतना आराम करना है, और ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है। वांग जी कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे कोई स्ट्रेस नहीं लेने दूंगा। डॉक्टर कहता है ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ विटामिन लिख देता हूँ, ताकि आप इन्हें टाइम से दे सकें। और हाँ, इन्हें खाने में जितना हो सके उतना ग्रीन वेजिटेबल्स दीजिए। बींग जो डॉक्टर की बात सुनता है और अनोइंग सा फेस बनाता है। डॉक्टर कहता है अगर आप अच्छा खाएंगे तो बच्चे स्वस्थ पैदा होंगे। जिस पर विंग बस कहता है, वांग जी कहता है उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं वादा करता हूँ वो आज से अपने खाने का पूरा ख्याल रखेगा। वहीं हम देखते हैं वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो दोनों खड़े होते हैं और जैसे ही जाते हैं कि अचानक वांग जी पीछे पलटता है और कहता है डॉक्टर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। विंग जो शॉक हो जाता है वो वांग जी की तरफ देखता है। तभी डॉक्टर कहता है पूछिए मिस्टर लेन, आप क्या पूछना चाहते हैं। वांग जी जो कहता है लेकिन क्या हम एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो सकते हैं। विंग का फेस तो पूरी तरीके से रेड हो चुका था और थोड़ा शॉक भी। वो अपने मन में कहता है आखिर वो ऐसे कैसे पूछ सकता है। डॉक्टर एक स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल आप इंटीमेट हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से। आप जानते हैं ना कि विंग प्रेग्नेंट है, बस आपको थोड़ा ख्याल रखना होगा। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं पूरा ख्याल रखूंगा। विंग तो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देख रहा था। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है क्या हुआ बेबी। विंग कहता है वांग जी तुम बहुत सीमलेस हो। वांग जी कहता है पर बेबी मैं कहाँ सीमलेस हूँ। देखो, कहते हैं ना कि डॉक्टर से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है अपनी सेहत को लेकर तो डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए। तो एक बात बताओ, आखिर मैं डॉक्टर से कैसे नहीं पूछता। मैं तुम्हें लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता, और सच बताऊं तो मैं इतने दिन तक वेट भी नहीं कर सकता। वांग जी की बातें सुनकर विंग पूरी तरीके से शॉक था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी वांग जी कहता है देखो विंग, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो पूछना था मैंने पूछ लिया है, अब हम घर चलेंगे। विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर उन गलियारों से निकल रहे थे। जो जितने भी लोग विंग और वांग जी को देख रहे थे सभी उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। सबके फेस पर एक स्माइल थी। वहीं हम देखते हैं वांग जी और विंग दोनों सीधा अब पार्किंग एरिया में पहुंचते हैं और कार में बैठते हैं और सीधा मेंशन के लिए निकल जाते हैं। वहीं रास्ते में वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है क्या हुआ विंग। विंग कहता है लंजा, मुझे बहुत भूख लगी है। वांग जी कहता है पर बेबी हम घर पहुंचने वाले हैं। विंग कहता है ये मुझे नहीं, तुम्हारे दोनों बच्चों को लगी है और वो वेट नहीं कर सकते। देखो बेबी तुम्हारे डैड कैसे हैं, वो हमें कुछ खिला भी नहीं सकते। वांग जी कहता है पर विंग विंग कहता है मुझे नहीं पता, मुझे खाना चाहिए। वांग जी के फेस पर एक स्माइल थी। वो इतने क्यूट से विंग को देखकर सच में उसका दिल पूरी तरीके से पिघल गया था। विंग जिस तरीके से फेस बना रहा था वांग जी को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे अभी छोटा मिनी हार्ट अटैक आ जाएगा। तभी वो कहते देखो विंग ऐसा मत करो, फिर मुझसे मत कहना कि मैंने तुम्हें यहीं खा लिया, समझे तुम। इसलिए प्लीज़ इस तरीके के फेस बनाना बंद करो। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है। वांग जी कहते हैं विंग मुझे पता है, देखो तुम नाइट में डिमांडिंग हो रहे थे, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ मुझे खुद को कंट्रोल करना नाइट में बहुत मुश्किल था, लेकिन अब
तुम्हारा इतना क्यूट फेस देखकर मैं सच में नहीं कर पा रहा कि जब मुझे डॉक्टर ने ये बोल दिया है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझी तुम। विंग कहता है वांग जी, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। वांग जी कहता है विंग क्यों नहीं कर सकता। विंग कहता है तुम चुप रहो। वांग जी जोर जोर से हंसता है और सामने वो एक रेस्टोरेंट देखता है। वो अपनी कार स्टॉप करता है और विंग का हाथ पकड़कर दोनों उस रेस्टोरेंट में जाते हैं। वांग जी जो विंग को देख रहा था, विंग की सारी फेवरेट डिश मंगाता है। दोनों बहुत अच्छे से खाते हैं। हालांकि वांग जी ने तो बस थोड़ा सा खाया था, लेकिन विंग जो पेट भर कर खाता है क्योंकि उसे सच में बहुत भूख लगी थी। वहीं वांग जी जो शौक था वो देख रहा था कि विंग देखने में कितना पतला है लेकिन वो कितना खा रहा है। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन वाली स्माइल थी, क्योंकि सच में विंग को ऐसा खाता देख उसे कितनी खुशी हो रही थी वही जानता है। वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। वांग जी कहता है भावे। विंग कहता है वांग जी कहता है विंग मैं सच में बहुत खुश हूँ। लेकिन विंग कहता है क्या हुआ वांग जी। वांग जी कहते हैं विंग तुम अगर मुझे उस दिन छोड़कर चले जाते, अगर तुम नहीं मिलते तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मुझे नहीं पता मैं क्या करता। शायद मैं इस दुनिया की कोई ऐसी जगह नहीं होती जहाँ मैं तुम्हें नहीं ढूंढता। विंग कहता है वांग जी तुम उस बात को बार बार याद क्यों करते हो, वो टाइम चला गया है। वांग जी विंग के फोrehead पर किस करता है। दोनों बिल पे करते हैं और सीधा रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं और एक कार में अपनी कार में बैठते हैं और सीधा लैन मेंशन के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम लेनी को देखते हैं। लेनी जो इधर से उधर घूम रही थी। लीजा सिचन दोनों अपना सर पकड़ के बैठे हुए थे। लीजा कहती है गगा एक बात बताइए, आंटी इतना इम्पेशेंट क्यों हो रही हैं। तभी सिचन कहते हैं ये अगर हम लोगों के लिए होता तो माँ कभी ऐसे परेशान नहीं होती, लेकिन तुम्हें पता है ये विंग की बात है। मुझे आज तक समझ में नहीं आता माँ विंग से इतना प्यार क्यों करती हैं। तभी लीजा कहती है बिल्कुल, कभी कभी तो मैं भी शॉक हो जाती हूँ। मैंने देखा है आंटी कभी किसी को लेकर इतनी पॉजिटिव नहीं हुई, अंकल को लेकर भी नहीं। लेनवान कहते हैं मुझे सच में क्या विंग से जलसी करनी चाहिए। नहीं, लेनवान कहते हैं लेनी तुम बैठ जाओ, विंग वांग जी और विंग आने ही वाले होंगे। लेनी कहती है तुम सब चुप रहो, मुझे नहीं पता मेरे बच्चे अभी तक क्यों नहीं आए। वांग सिचन तुमने वांग जी को कॉल किया। सिचन कहते हैं माँ मैंने वांग जी को कॉल किया था लेकिन वांग जी ने अपना फ़ोन पिकअप नहीं किया। लेनी कहती है ये लड़का, इस लड़के को आज आने दो, मैं सच कह रही हूँ मैं आज इसको पीटने वाली हूँ। वांग जी के ये सुनकर सिचन और लीजा दोनों हंसते हैं। लीजा कहती है बस मैं तो ये देखना चाहती हूँ जब आंटी सच में वांग जी को पीटेंगी। सिचन कहते हैं लीजा तुम चुप करो, माँ वैसे ही बहुत परेशान है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही लेनी को कार का हॉर्न सुनाई देता है। वो जल्दी से दौड़कर डोर के तक पहुंच जाती हैं। विंग और वांग जी दोनों कार से बाहर उतरते हैं। तभी लेनी दौड़ती है और विंग को हाथ टाइटली हग कर लेती है। विंग कहता है क्या हुआ माँ। लेनी कहती है तुम मुझे एक बात बताओ, तुम ठीक हो और मेरे पोते कैसे हैं। तभी वांग जी विंग जो लेनी की तरफ देखता है और कहता है माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वो भी बिल्कुल ठीक हैं। लेनी कहती है ठीक है क्या मतलब है। वांग जी कहता है माँ क्या आप सब कुछ हमसे बाहर खड़े होकर ही पूछेंगी, और माँ आप उसे हमेशा इतनी टाइटली हक क्यों कर लेती हैं, वो मेरा हस्बैंड है। तभी लेनी कहती है तुम्हारा हस्बैंड है लेकिन वो मेरा बच्चा भी है, समझे तुम, और दूर रहो उससे। ऐसा कहकर विंग का हाथ पकड़कर वो उसे अंदर ले जाती हैं। वांग जी कहता है माँ मुझे समझ नहीं आता आखिर आप विंग से इतना प्यार क्यों करती हैं। वहीं हम देखते हैं सभी लोग विंग को देखते हैं। लेनवान विंग को देखते हैं और कहते हैं विंग बेटा तुम कैसे हो। विंग कहता है डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वांग जी अपनी माँ की तरफ देखता है। लेनी कहती है तुम मुझे एक बात बताओ, क्या सच में बच्चा ठीक है ना। विंग कहता है माँ बच्चा भी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। तभी वांग जी कहते हैं माँ वैसे आप बहुत खुश दिख रही हैं, लेकिन क्या हो आपकी खुशी दुगनी कर दी जाए। लेनी कहती है तुम तो बात मत करो। वांग जी कहते हैं मतलब। लेनी कहती है हमने तुम्हें कॉल किया, तुमने कॉल पिकअप क्यों नहीं किया। विंग कहता है माँ आप मुझे डांट क्यों रही हैं। लेनी कहती है बिल्कुल, तुम बिल्कुल अनग्रेटफुल चाइल्ड हो जिसे ये भी समझ नहीं आता कि उसकी माँ कितनी परेशान होती है।
सिचेन और लीजा और लेनुआन अपना सर पकड़ लेते हैं। वहीं विंग भी, क्योंकि उन्हें पता है जब ये दोनों माँ बेटे स्टार्ट होते हैं तो रुकने का नाम नहीं लेते। आज तक किसी को समझ नहीं आया, सबको पता है कि वांगजी और लेनी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनका ये झगड़ा सच में कुछ अलग ही लेवल का है। तभी वांगजी कहता है, माँ मुझे लगता है आपको जो मैं न्यूज़ देने वाला था आप उसके लिए लायक हो ही नहीं। लेनी कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? विंग कहता है, वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं विंग, हम माँ को अब ये नहीं बताएंगे। तभी लेनी कहती है, क्या हुआ है विंग, मुझे बताओ ना। विंग कहता है, माँ वो। वांगजी कहता है, विंग तुम्हें मेरी कसम। विंग शॉक हो जाता है और कहता है, वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं माँ, आप मुझे इस तरीके से डांटती हैं। पहले आप आज मुझे प्रॉमिस करेंगी, फिर कभी आप मुझे इस तरीके से किसी के सामने नहीं डांटेंगी, मुझे अनग्रेटफुल चाइल्ड नहीं कहेंगी, और हाँ, विंग से थोड़ा डिस्टेंस में रहेंगी। लेनी गुस्से में देखती है और कहती है, तुम सच में अनग्रेटफुल हो, पता है तुम्हें नहीं पता। और तुमने क्या कहा? मैं तुम्हारी बाकी 2 शर्तें मान सकती हूँ, लेकिन ये नहीं कि मैं विंग से दूर रहूँगी, मैं अपने बच्चे से दूर नहीं रहूँगी, समझे तुम? वांगजी जो बड़ी बड़ी आंखों से देखता है, यहाँ तक लेनुआन, नैन्सी चैन और लीजा भी। लीजा कहती है, आंटी लेकिन क्या आपको सच में गुड न्यूज़ नहीं सुनती? वांगजी, क्या तुम हमें नहीं सुना सकते? वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं, जब तक माँ मुझसे प्रॉमिस नहीं करेगी मैं वो गुड न्यूज़ किसी को नहीं सुनाऊंगा। विंग कहता है, वांगजी पर मैं सच में चाहता हूँ कि माँ मुझे हक करें। वांगजी कहता है, विंग कहता है, बिल्कुल, याद रखो अगर तुमने माँ को और परेशान किया तो आज तुम यहीं हॉल में सोफे पर ही सोगे। लेनी जो एक स्मक करती है और कहती है, तुम सब क्या समझते हो कि तुम सब एक हो जाओगे? अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा बेटा मेरे साथ है। विंग कहता है, वांगजी तुम माँ को बताते हो कि नहीं? नहीं तो मैं तुम्हारी कसम तोड़ दूंगा। वांगजी बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और कहता है, विंग ये गलत बात है, तुम मेरे हस्बैंड हो लेकिन तुम हमेशा मॉम की साइड लेते हो। विंग कहता है, वांगजी मैं तुम्हारी साइड लूँगा लेकिन अभी नहीं, अभी तुम माँ को सच बताओगे। तभी लेनी कहती है, बताओ ना विंग, क्या कहना चाहते हो? तभी विंग और वांगजी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी वांगजी एक फाइल देता है और कहता है, माँ आप इसमें देख सकती हैं। लेनी जल्दी से वो फाइल ओपन करती है और उनके सामने वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी, जिन्हें वो देखती हैं। उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, वो उनकी आंखों में आंसू थे। सभी शॉक हो जाते हैं, किसी को समझ नहीं आता। वो कहते हैं, क्या हुआ लेनी? लेनी विंग की तरफ देखती है और कहती है, क्या ये सच है? विंग कहता है, हाँ माँ ये सच है। लेनी और बाकी सभी जो विंग की तरफ ही देख रहे थे। लेनुआन कहते हैं, लेनी हमें भी तो बताओ आखिर ऐसा क्या है? लेनी कहती है, एक नहीं बल्कि 2 बच्चे आने वाले हैं। लीजा और सिचेन तो एकदम शॉक हो जाते हैं। वहीं लेनुआन जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं, क्या कहा तुमने? तभी लेनी कहती है, बिल्कुल ये सच है, मेरे एक नहीं बल्कि 2 बच्चे आने वाले हैं विंग को। सभी बहुत खुश हो जाते हैं। लीजा तो विंग को हक कर लेती है और कहती है, क्या सच में? विंग एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल लीजा। वांगजी लीजा की तरफ देखता है और कहता है, दूर रहो उससे। लीजा कहती है, वैसे आंटी सच कहती हैं, तुम सच में बहुत अनग्रेटफुल हो। ये सुनकर वांगजी जो लीजा की तरफ देखता है, वहीं यहाँ सभी बहुत खुश होते हैं। सिचेन तो इतना खुश थे। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो विंग की तरफ देखता है। लेनी जो विंग से कहती है, अब तुम अपना पूरा ख्याल रखोगे, समझे तुम? और हाँ, तुम बिल्कुल ऑफिस नहीं जाओगे, कोई काम नहीं करोगे, तुमको जो कुछ चाहिए तुम मुझसे कहोगे, मैं तुम्हारी सारी चीज़ें, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें ला कर दूंगी। वांगजी कहता है, माँ मैं ये कर सकता हूँ। लेनी गुस्से में देखती है और कहती है, हाँ तुम क्या कर सकते हो, मैंने कल देखा था, तुमने ऑलमोस्ट मुझसे मेरे बच्चे को दूर कर दिया था। वांगजी जो अपनी माँ की तरफ देखता है, वहीं लेनी विंग की फोrehead पे किस करती है। वांगजी की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, माँ। लेनी कहती है, चुप रहो, जेलस पीपल हमेशा जलता रहता है, ऐसा कहती है। वांगजी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो कहता है, काका सच बताइए, क्या ऐसा है कि विंग माँ का खोया हुआ बेटा हो और हमको माँ ने अडॉप्ट किया हो? जिस पर सिचेन हंसते हैं। लीजा कहती है, सच में
आप दोनों को देखकर ऐसा ही लगता है जैसे माँ का रियल बेटा सिर्फ विंग है। वहीं विंग जो इतना अपने लेनी का प्यार पाकर पता नहीं क्यों, लेकिन वो इतना खुश है। वहीं लेनी जो विंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, मैं जानती हूँ मैं तुमसे वो सच छुपा रही हूँ, लेकिन जब तक मैं खुद भी इस बात के लिए श्योर नहीं हो जाती तब तक मुझे पता है कि मैं किसी से ये बात नहीं कह सकती बेटा, तुमसे भी नहीं। लेकिन अगर ये सच है तो मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं करूँगी। तुम नहीं जानते कि तुम्हें पाकर मैं कितनी खुश हूँ। ऐसा कहती है। तो आखिर लेनी क्या छुपा रही है ये हम कल देखेंगे। आपको क्या लगता है लेनी विंग और वांगजी से क्या छुपा रही है और बाकी सच से? अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना, और हाँ चैनल को हाइप भी। बाय बाय, टेक केयर।